एपिसोड 7 स्टार्ट होता है। हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है जब युकितो छोटा था और वो अयाका आइलैंड्स में रहता था। मोमोको काम कर रही थी और उसके पास युकितो आता है और पूछता है आज वो लोग खाने में क्या खाएंगे। इतने में वहाँ युकितो के डैड कुरुमा सेंसेई और इबुकी की ट्रेनिंग से वापस आते हैं। कुरुमा सेंसेई को हारू भी कहते हैं और इबुकी को आका। युकितो अपने डैड को देख के बहुत एक्साइटेड हो जाता है। आका को चोट लगी थी और मोमोको उसकी पट्टी कर रही थी। हारू और आका की बहस होने लगती है आरा मितामा को लेकर और मोमोको उन्हें चुप रहने के लिए कहती है क्योंकि युकितो भी देख रहा था। युकितो पूछता है कि आप लोग लड़ रहे थे। वो दोनों मना करते हैं और फिर वहाँ जिंगी आता है और कहता है वो लोग बस खेल रहे थे। फिर वहाँ यानागी सेंसेई आते हैं और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ठीक हो और वैसे भी हम सब तो फैमिली है ना। कुरुमा सेंसेई अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे और स्पेल्स बोल रहे थे। आका भी अपनी प्रैक्टिस कर रहा था। फिर वहाँ जिंगी आता है और कहता है आप लोग सिर्फ आरा मितामा को शुद्ध करने के लिए इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो। हारू कहते हैं हमारे मास्टर मेरे श्राइन में 10 सालों से पुजारी हैं और मैं भी जल्द से जल्द अपने पैरों पे खड़े होना चाहता हूँ। आका जिंगी से कहता है तुम पानी की ले मास्टरी सीख रहे हो तो तुम ट्रेनिंग क्यों नहीं करते। जिंगी कहता है मैं खुद एक सीक्रेट हथियार हूँ, मुझे ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ मास्टर आते हैं और जिंगी को एक लात मारते हैं। जिंगी सामने जाकर गिरता है। मास्टर जिंगी से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हें अपनी पावर्स को यूज करना सीखना है जिसके लिए तुम्हें रोज ट्रेनिंग करनी होगी, पर तुम बहुत आलसी हो। जिंगी कहता है वो तो बस मजाक कर रहा था। फिर आका मास्टर से कहता है कि वो हारू को ड्रैगन को पवित्र करने वाली रस्म के लिए भेज सकते हैं और आका भी उसकी मदद करेगा। मास्टर कहते हैं कि हारू अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं है। आका कहता है पर हमने तो बहुत सारी रस्में करी हैं। मास्टर कहते हैं वो बस बैरियर को मजबूत बनाने के लिए था, पर ड्रैगन को पवित्र करना बहुत बड़ी बात होती है। मास्टर कहते हैं कुछ सालों में हारू श्राइन को भी संभाल लेगा, पर अभी तुम्हें जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, कुछ सालों में तुम सारी रस्में कर पाओगे। जिंगी उठता है और कहता है तो क्या हर साल मुझे फायर ड्रैगन को पवित्र करना होगा ताकि ज्वालामुखी ना फटे। मास्टर कहते हैं वाटर ड्रैगन अब जा चुका है जिससे फायर ड्रैगन के अरामितामा बनने का बहुत ज्यादा रिस्क है और उससे बचने के लिए हम बस फायर ड्रैगन को ज्वालामुखी के अंदर सील कर सकते हैं। हारू मास्टर से कहता है आप फायर ड्रैगन को दबाने की रस्म कीजिए जब तक वाटर ड्रैगन वापस नहीं आ जाता। मास्टर कहते हैं ये रस्म बहुत जरूरी है और मैं ये तुम्हारे हाथों में नहीं छोड़ सकता। आका सोचता है भले ही फायर ड्रैगन को दबाया जाए पर उसकी पावर बढ़ती ही जाएगी, फायर ड्रैगन को सिर्फ दबाने से काम नहीं बनेगा। फिर वहाँ मोमोको आती है और वो सबके लिए आइसक्रीम लाई थी। जिंगी सबसे पहले उठाता है और वो मास्टर से डांट खाता है अपने मास्टर से पहले लेने के लिए। वो लोग बहुत अच्छा टाइम बिताया करते थे। युकितो भी छोटा था और बहुत मस्ती करता था और मोमोको उसका ध्यान रखती थी। वो लोग साथ में मरीन लाइनर पे भी घूमा करते थे, साथ में हॉट स्प्रिंग एंजॉय करते थे। यानागी सेंसेई भी दोनों बच्चों के साथ मस्ती किया करते थे और तो और मेयर भी उन्हें ज्वाइन कर लिया करता था। वो लोग बीच पे भी जाया करते थे। एक दिन युकितो सोया हुआ था। यानागी सेंसेई उसके पास आते हैं और कहते हैं तुम काफी बड़े हो गए हो। वहाँ बहुत हवाएं चल रही थी और अर्थक्वेक महसूस हो रहा था। सीन चेंज होता है और हमें इबारा को दिखाया जाता है। वो न्यूज देख रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि अयाका आइलैंड में बहुत हवाएं चल रही है, इसलिए सभी को अपने घर के अंदर ही रहना चाहिए। यानागी सेंसेई अपनी तैयारी में थे और वो कहते हैं ये शुरू भी हो गया और हमें इसका कोई संकेत भी नहीं मिला। मैं यहाँ से शहर की तरफ जाऊंगा और वहाँ से अपना हथियार उठाऊंगा जो मैंने फायर ड्रैगन को शुद्ध करने के लिए बनाया है। हारू और आका बाकी चीजों का ध्यान रखेंगे। फिर मास्टर वहाँ से चले जाते हैं 4th आइलैंड पे। हारू और आका देखते हैं मितामा भी अजीब सा बिहेव करने लगे थे। मोमोको उन्हें कहीं भी जाने से मना करती है और वहाँ अर्थक्वेक आने लगा था। हारू और आका डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें ये ड्रैगन को शुद्ध करने की रस्म करनी होगी क्योंकि अगर वो लोग अपने मास्टर का वेट करेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। फिर वहाँ गाड़ी से एक बंदा आता है और कहता है बच्चों और मोमोको को मेरे साथ भेज दो। मेयर शहर की तरफ एक बोट भेज रहा है जिससे लोगों को अयाका से दूर भेज देंगे। जिंगी भी हारू और आका के साथ जाना चाहता था। हारू जिंगी को 2 चॉकलेट देते हैं और कहते हैं मोमोको और युकितो के साथ ही रहना। हारू और आका 4th आइलैंड के वोल्केनो पर जाते हैं और देखते हैं फायर ड्रैगन बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। फिर हारू और आका अपनी पोजीशन लेते हैं और रस्म शुरू करते हैं। वो अपना स्पेल बोलते हैं और फायर ड्रैगन की सील मजबूत होती है। वो लोग रस्म पूरी कर ही चुके थे पर अचानक से वोल्केनो फट जाता है। हारू और आका देखते हैं फायर ड्रैगन आजाद हो जाता है, पर वो पूरे तरीके से आजाद नहीं हुआ था, सील ने उसे रोक के रखा था। इसलिए हारू और आका रस्म को पूरा करने का डिसाइड करते हैं और अपना स्पेल बोलते हैं। फायर ड्रैगन उन पे हमला किया जा रहा था पर हारू अपने सामने शील्ड लगा लेते हैं और उससे ड्रैगन को तकलीफ हो रही थी और वो कमजोर भी हो रहा था। पर फिर अचानक से आका गिर जाता है। हारू उससे पूछते हैं सब ठीक तो है, पर आका उसे अकेले ही रस्म पूरी करने के लिए कहता है और फिर अचानक से सील पूरी तरीके से टूट जाती है और फायर ड्रैगन अब पूरी तरीके से आजाद हो चुका था। वो आका पे अटैक करता है। आका कहता है भले ही मैं जल जाऊं पर हारू को कुछ ना हो, पर हारू आका को बचा लेता है और वो दोनों को चोट लग गई थी। ड्रैगन उन पे दोबारा अटैक करता है पर इतने में मास्टर आ जाते हैं और हारू और आका को उस अटैक से बचा लेते हैं। फिर वो अपना स्पेल बोलते हैं और ड्रैगन को सील करते हैं। हारू और आका कहते हैं आप अब भी इसे सिर्फ सील करना चाहते हैं। मास्टर कहते हैं वोल्केनो तो फट चुका
चुका है पर हम अयाका को तबाह होने से बचा सकते हैं। वो लोग पूछते हैं पर ये कैसे पॉसिबल है। मास्टर कहते हैं अगर मैं अपनी जिंदगी दांव पे लगाऊं तो ये पॉसिबल है। वो दोनों मास्टर को ऐसा करने से मना करते हैं। फिर मास्टर उन्हें कहते हैं तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आका मना करता है पर हारू उसे अपने साथ ले जा लेता है। हारू और आका वॉल्केनो से दूर आते हैं और वो लोग बहुत जख्मी थे। आका वॉल्केनो की तरफ देखता है और कहता है हम लोग भागकर क्यों आए। दूसरी तरफ मास्टर ड्रैगन से निपट रहे थे और उससे कह रहे थे तुम में बिल्कुल सब्र नहीं है, चलो हम अपनी आखिरी लड़ाई करते हैं। जिंगी और युकितो भागकर मेयर के पास जा रहे थे। उस लड़ाई से बहुत ज्यादा तबाही हुई और उस पूरी रात आसमान लाल था। अगले दिन वहाँ देखने पर लग रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लोगों को ज्यादा देर तक अयाका से दूर नहीं रहना पड़ा, पर सिर्फ एक रात में अयाका में बहुत ज्यादा तबाही हो चुकी थी। हारू और आका ने यानागी सेंसेई को भी ढूंढ लिया था, पर मास्टर हारू और आका की कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहे थे। वो लोग समझ जाते हैं कि मास्टर अब नहीं रहे। आका को इस चीज से बहुत बुरा लग रहा था और वो वहीं पर रोने लगा था। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। मोमोको युकितो को सारी बातें बता रही थी। वो आगे बताती है मास्टर के फ्यूनरल के बाद आका ने आइलैंड ही छोड़ दिया। हारू और आका के बीच बहुत लड़ाई हुई थी और फिर वो दोनों अलग हो गए। 7 साल बाद आका वापस आया और वो कुछ खतरनाक स्पेल सीख के आया था। युकितो कहता है मेरे डैड की वजह से वो लोगों के बीच इतनी लड़ाई है। मोमोको कहती है तुम्हारे डैड नहीं उन्हें मिलाया भी था। वहाँ जिंगी भी था और उनकी बातें सुन रहा था। फिर युकितो को अचानक से याद आता है कि वो बचपन में जिसके साथ भाग रहा था और जिसने उसे बचाया था वो जिंगी ही था, जिसने युकितो को प्रोटेक्ट किया और जिसे युकितो अपना बड़ा भाई मानता था। जिंगी मोमोको से कहता है पुरानी बातें छोड़ो और मुझे एक बियर ला कर दो। मोमोको जिंगी के लिए बियर लाने चले जाती है। जिंगी अपने मास्टर को याद करते हुए आसमान की तरफ देख रहा था और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।